हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर थोड़ा सा लगा सकती हो, पूरे चेहरे पर मत लगाना। मृत्युंजय ने भार्गवी के मासूम से चेहरे को देखते हुए कहा, जिसे सुनकर भार्गवी खुश हो गई और मृत्युंजय के चेहरे पर हल्का सा हल्दी लगाते, आप वैदिक भैया के भैया हो ना, मुझे पता है। भार्गवी की बात पर मृत्युंजय कुछ पल चुप रहकर बोला, और तुम शिव के दोस्त हो? मृत्युंजय की बात पर भार्गवी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो अपना सर नहीं में हिलाकर बोली, हम दोस्त नहीं हैं, दोस्त एक दूसरे की तकलीफ को समझते हैं, वो नहीं समझता। मृत्युंजय भार्गवी की नाराजगी भरी आंखों को देखते बोले, शिवांश ने कुछ नहीं किया, वैसे मैं था जिसने उससे कहा कि वो सारंग में पड़ेगा, तुम चाहो तो तुम भी आ सकती हो सारंग में। भार्गवी मृत्युंजय की बात अपना सर नहीं में हिलाते, मैं नहीं आऊँगी, मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं छोड़ूंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझ में और शिव में कोई फर्क नहीं है। भार्गवी के बात पर मृत्युंजय एक आ भरते हुए बोला, ये सारे दोस्त सिर्फ स्कूल तक के हैं, कॉलेज जाओगे कुछ नए दोस्त बनेंगे, ऑफिस जाओगे कुछ नए दोस्त बनेंगे, पूरी ज़िंदगी दोस्त बनाते हुए चली जाती है, लेकिन कुछ ही दोस्त होते हैं जो हमेशा आपका साथ देते हैं। मैं नहीं कह रहा कि शिव तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन जो है उसे जाने मत दो। भार्गवी मृत्युंजय की बात सुनकर बोले, लेकिन शिवांश मुझसे दूर तो आपके कारण हुआ है ना। भार्गवी की सीधी बात को सुन मृत्युंजय थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोला, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों फ्रेंड्स हो। वो तो शिव ने मुझे बाद में बताया। जिसे सुन भार्गवी ने उसे देखते हुए बोली, तो आपने शिव को वापस क्यों नहीं भेजा? मृत्युंजय भार्गवी की बात सुन उसके गाल पर हाथ रखने लगा तो भार्गवी 2 कदम पीछे होकर बोली, मुझे किसी का छूना नहीं पसंद। जिसे सुनकर मृत्युंजय हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने हाथ पीछे लेकर बोला, मैं थोड़ा सा स्वार्थी हूँ और शिव के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि उसे अपने भाई और बहनों को संभालना होता है, जो सारंग स्कूल के नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं। भार्गवी मृत्युंजय की बात सुनकर हल्का मुस्कुराते हुए बोली, आप सच में बहुत गंदे हो और बहुत स्वार्थी हो। जब पीछे से गुस्से भरी आवाज़ आए, हाउ डियर यू, मैं तुमसे फिर से दोस्ती करना चाहता हूँ और तुम मेरे डैड की इंसल्ट कर रही हो। शिवांश की गुस्से भरी आवाज़ को सुन भार्गवी सर घुमा कर उसकी तरफ एक नज़र देखने के बाद, क्योंकि तुम्हारे डैड ऐसे हैं बुरे, ये कहकर भार्गवी वहां से जाने लगी। जिसे देख शिवांश उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला, मेरे डैड से माफ़ी मांगो अभी। शिवांश की मजबूत पकड़ को देखते हुए मृत्युंजय शिवांश के हाथ को भार्गवी के हाथ से छुड़ाते हुए बोला, शिव बदतमीजी है ये। शिवांश मृत्युंजय की बात सुन गुस्से भरी आंखों से भार्गवी को देखते हुए बोला, तुम गंदी हो और बहुत बदतमीज भी। तुम वो भार्गवी नहीं हो जिससे मैं दोस्ती की थी, तुम कोई और हो जिसके साथ मैं कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता। भार्गवी शिवांश की बात पर मृत्युंजय की तरफ इशारा करते हुए बोले, तुम अपने डैड की तरह बोलते हो करवा, जैसे मैं मरी जा रही हूँ तुमसे दोस्ती कर रखने के लिए। इतना कहकर भार्गवी शिवांश को धक्का देते हुए दौड़ते हुए वहां से चली गई। जिसे जाता हुआ देख शिवांश उसके पीछे जाने लगा तो मृत्युंजय उसके हाथ को पकड़कर बोला, मेरी गलती थी। मृत्युंजय की बात पर शिवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, वो कैसी गलती? मैंने कुछ सुना उसे आपसे बदतमीजी करते हुए, उसने आपको स्वार्थी और बुरा कहा। मृत्युंजय शिवांश की बात सुनकर उससे लाकर उसकी कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, मैंने उसे बताया कि तुमने स्कूल मेरे कारण छोड़ा, जिसके पीछे मेरा एक स्वार्थ था कि मैं चाहता था कि तुम सारंग में पढ़ो और अभी समृद्धि को हेल्प करो। शिवांश मृत्युंजय की बात पर असमंजस भरी आंखों से उसे देखते हुए बोला, तो इसमें गलत क्या है डैड? आपने अपनी बात रखी और इसमें स्वार्थ वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी उन दोनों को अकेले नहीं छोड़ सकता था। जिसे सुनते हुए मृत्युंजय बात को टालते हुए बोला, छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ क्या करने आए थे? जिसके जवाब में शिवांश मुंह बनाकर बोला, मैं भूल गया, वो भी आपके कारण। शिवांश की बात सुनकर मृत्युंजय हंसने लगा। जब उसकी नज़र रुद्र और सुधांशु पर गई, जिन्हें देखकर मृत्युंजय चिढ़ते हुए शिवांश से बोला, तुम बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा कोई साला न हो। शिवांश मृत्युंजय की बात पर कंफ्यूज होते हुए बोला, अब इसमें मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? जिस पर मृत्युंजय उसे सुधांशु और रुद्र की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये दोनों मेरी जिंदगी का कांटा है, लेकिन वो कैसे? शिवांश ने कंफ्यूजन में पूछा। जिसके जवाब में मृत्युंजय सुधांशु की तरफ इशारा करते हुए बोला, साली आधी घरवाली होती है और साला आधा हिस्सेदार होता है, इसलिए मेरा साला उस रुद्र से क्यों चिपक रहा है?
उसे अपने जीजा जी की खतरदारी करनी चाहिए। मृत्युंजय के विदाउट लॉजिक वाली बात को सुन शिवांश आंखें रोल करते हुए बोला, डैड आप क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और रुद्र मौसा जी भी तो मामू के जीजू होंगे ना। जिसे सुनकर मृत्युंजय सिर हिलाते हुए बोला, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भोले बच्चे, तुम्हें नहीं पता। हाँ वो उसका जीजा है, लेकिन मैं उसका सगा जीजा हूँ। खून का रिश्ता मायने रखता है कि नहीं? लेकिन मामू मामू का खून आपके जैसा क्यों होगा? उनका खून तो नानू के जैसे होगा ना। शिवांश ने फिर से कंफ्यूजन होकर पूछा। जिसे सुन मृत्युंजय अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, अरे मेरा उसके साथ खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन उसकी बहन के साथ मेरा रिश्ता है ना। और उसका खून का रिश्ता है तो खून 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 ज़्यादा मजबूत होंगे ना। मतलब मैं उसका ज़्यादा अच्छा जीजा हूँ। शिवांश मृत्युंजय की बात पर उसे देखते हुए बोला, तो क्या खून के रिश्ते सच में मजबूत होते हैं? शिवांश के सवाल को सुन मृत्युंजय उसे देखने लगा और जल्दी से बोला, भूल जाओ मैंने जो भी कहा। कोई खून का रिश्ता मायने नहीं रखता। वक्त आने पर सभी अपनी अपनी औकात दिखा देते हैं और रह जाती है तो सिर्फ इंसानियत। इन शिवांश मृत्युंजय की बात पर कुछ सोच कर बोला, डैड मुझे लगता है कि आपको रुद्र मौसा जी से जलन हो रही है। जलन वो भी मुझे। तुम किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। जलन खाने के लिए क्या वो मेरा बीवी है और रुद्रा मेरा होने वाला सौतन जो मैं जलन रखाऊंगा? मृत्युंजय ने मुंह बनाते हुए कहा। जिसे सुनकर शिवांश साह भरते बोला, तो आप इतना अजीब बातें क्यों कर रहे हो? मृत्युंजय शिवांश की बात सुनकर सुधांशु और रुद्र की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे उन दोनों का ये केमिस्ट्री अच्छा नहीं लग रहा है। ये मेरे और मेरे साले के बीच का है। ये रुद्र हमारे बीच आ रहा है। डैड मुझे लगता है कि आप मामू के साथ प्यार में वो हो। फिक्र मत कीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। शिवांश ने अपनी बात रखी। जिसे सुन मृत्युंजय शिवांश के कान को पकड़ते हुए बोला, तुम बदमाश लड़के अपने डैड का मजाक उड़ाते हो? जिस पर शिवांश जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, नहीं लेकिन आपको जलन हो रही है। मैं क्या एकांश भी बता सकता है। शिवांश की बात पर मृत्युंजय उसके कान को छोड़ अपने चेहरे को थपथपाते हुए बोला, मुझे क्यों जलन होगी? मुझे कोई जलन नहीं होगी तो हो रही है। इतना कहकर मृत्युंजय खड़ा होते हुए बोला, तुम जाओ अपनी मॉम के पास, मैं जरा खतरदारी देख कर आता हूँ। मेरा मतलब खाना देख कर आता हूँ। लंच का वक्त हो गया। ये कहते हुए मृत्युंजय वहाँ से चुपचाप निकल गया। जिसके जाने के बाद शिवांश मुस्कुराने लगा तो भविष्य शिवांश के पास आकर बोला, पागल की तरह अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हो? भविष्य की आवाज़ सुन शिवांश एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद उसे इग्नोर कर अपने भाइयों की तरफ चला गया। जिसे जाता हुआ देख भविष्य इग्नोर कर बाकी लोगों की तरफ चला गया। इधर ध्रुवी महक के साथ कैंटरिंग की तरफ आई हुई थी और अलग सा खाना निकाल रही थी। महक ध्रुवी के प्लेट की तरफ देखते हुए बोली, साध्वी के लिए है। जिसके जवाब में ध्रुवी ने अपना सर हिला दिया तो महक गुलाब जामुन उसकी प्लेट में रखते हुए बोली, क्या कहा डॉक्टर? डॉक्टर डॉक्टर महक के सवाल पर ध्रुवी अपना सर नहीं में हिलाते हुए, उसकी हालत पहले से अच्छी है। महक ध्रुवी की बात सुन बोली, मृत्युंजय ने एक हार्ट स्पेशलिस्ट से बात की है। उन्होंने कहा कि वो सारे रिपोर्ट देखकर बताएंगे कि ऑपरेशन कब हो सकता है। ध्रुवी महक की बात सुनकर आंखें में नमी लिए उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर चूक रह गई और ऐसा क्यों हो रहा है मेरी बच्ची के साथ। महक ध्रुवी की बात पर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। साध्वी बहुत प्यारी है, भगवान उसके साथ बुरा नहीं करेगा और हम सब है ना, उसे कुछ नहीं होने देंगे। जिसे सुनकर ध्रुवी ने अपना सर हिला दिया। जब मृत्युंजय वहां आ गया और उन दोनों को बात करता हुआ देखकर बोला, क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर? ध्रुवी मृत्युंजय की बात सुनकर बोली, कुछ भी तो नहीं, भाभी बता रही थी कि आप कितने बदमाश हो। ध्रुवी की बात सुन मृत्युंजय महक की तरफ घूरने के बाद ध्रुवी से बोला, मेरी बीबी ऐसी नहीं है, वो मेरी बुराई मेरे मुंह पर करती, किसी के सामने नहीं। ध्रुवी मृत्युंजय की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोली, बहुत अच्छे से जानते हो आप उन्हें, अच्छी बात है। मेरी बीबी को मैं नहीं जानूंगा तो क्या तुम जानोगी? और ये क्या बकवास मजाक था? मृत्युंजय ने आंखें चढ़ाकर कहा। महक मृत्युंजय की बात सुनकर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, आपको झगड़ा करने के अलावा और कुछ नहीं आता है क्या? ध्रुवी उन दोनों को देखते हुए मुस्कुराते हुए वहां से प्लेट लेकर चली गई। जिसके जाने के बाद मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, तुम दोनों भाई
बहन ने मुझे इरिटेट करके रखा है सिद्धू। लेकिन सिद्धू ने क्या किया? महक ने कंफ्यूजन में पूछा, जिसके जवाब में मृत्युंजय अपने दांतों को किटकिटाते हुए बोला, वो तुम्हारे एक्स मजनू को जीजा जीजा कहकर उसके पीछे घूम रहा है और मुझे अवॉइड कर रहा है, जैसे मैं एग्जिट ही नहीं करता। महक मृत्युंजय की बात पर 2 मिनट चुप रहकर बोली, आप रुद्र की बात कर रहे हो? उसे रुद्र मावली राक्षस नाम मत लो, मृत्युंजय ने गुस्से में कहा, जिस पर पीछे से रुद्र बोला, मैंने क्या किया जो तुम मुझे मावली और गुंडा कह रहे हो? मैंने लोगों को परेशान करना कब का छोड़ दिया है? रुद्र की आवाज़ सुन मृत्युंजय ने सिर घुमाकर देखा तो वहां पर सुधांशु और रुद्र खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर मृत्युंजय दांत पीसते हुए बोला, तुमने गुंडागर्दी छोड़ दी है तो लोगों का भी जी जलाना क्यों शुरू कर रहे हो? सुधांशु मृत्युंजय की बात पर महक की तरफ देखते हुए बोला, दीदी मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊं? महक सुधांशु की बात पर उसकी तरफ देखने लगी तो सुधांशु अपना फोन निकालकर महक को दिखाते हुए बोला, देखिए जीजू पीकर मस्त नाच रहे थे, जिसके साथ ऋतिक खन्ना के साथ बदन पर सितारे लपेटे हुए हो, जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन न जाए, ऐसा कहकर नाच रहे थे। मृत्युंजय सुधांशु की बात सुनकर उसके फोन को लूटने के लिए उसकी तरफ लपका, लेकिन पहले ही महक सुधांशु के हाथ से फोन लेकर साइड होकर उसे देखने लगे, जिसे देखते हुए मृत्युंजय थोड़ी नाराजगी से बोला, महक ये बिल्कुल सही नहीं है ना? जिसे सुन महक मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, आप तो कह रहे थे आपने पीना छोड़ दिया, इसमें साफ नजर आ रहा है कि आप पी रखी हैं। मृत्युंजय महक की बात पर सुधांशु की तरफ इशारा करते हुए, इसने मुझे पिलाई। महक मृत्युंजय की बात पर सुधांशु की तरफ देखने लगे, जिस पर सुधांशु उसे ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो, आपको लगता है कि मैं ऐसा किया? जिसे समझते हुए महक अपना सर नहीं में हिला मृत्युंजय से बोली, मेरे भाई को मैं आपसे भी बेहतर तरीके से जानती हूँ और ये बदमाशी भरी हरकतें आपकी होती है, सिद्धू की नहीं। महक की बात पर मृत्युंजय सुधांशु के पास आकर उसके गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम बहुत बदतमीज हो और अब तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते, हर वक्त झगड़ते रहते हो। जा रहे हो इस रुद्र के पास और इसी रुद्र के पास और इसी को अपना जीजा बना लो। ये कहते हुए मृत्युंजय ने रुद्र को उठाकर लगभग सुधांशु के ऊपर फेंक दिया, जिसे देखकर महक हैरान रह गई। इधर सारे बच्चे गोल सर्कल बनाकर बैठे हुए थे। जब अव्यक्त जाकर एकांश के बगल में बैठ गया और उसके हाथ से चिप्स लेते हुए, ज्यादा मत खा मोटू हो जाएगा, ये कहते हुए अव्यक्त की नजर एकांश के हाथ पर बने दांतों के निशान पड़ गए, जिसे देखा अव्यक्त चिप्स को छोड़ एकांश के हाथ को पकड़ते हुए बोला, किसने काटा तुम्हें? अव्यक्त की बात सुन रिद्धम और समृद्धि भी वहां आ गए और एकांश के हाथ को देखने के बाद समृद्धि अपने कमर पर हाथ रखकर सारे बच्चों को घूरते हुए बोली, किसने काटा मेरे अंश को? समृद्धि की घूरती हुई नजर को देख दैविक धीरे से साध्वी के कान में बोला, तुम तो गई, पीटोगी, मजा आएगा। साध्वी दैविक के बात पर मुंह बनाकर उसकी तरफ देखने के बाद खड़ी होते हुए समृद्धि से बोली, मैं नहीं काटा। रिद्धम साध्वी की बात सुनकर बोला, तो तुम बैठ जाओ। साध्वी तुम्हें खड़ा होने के लिए कौन कह रहा है? संगति रिद्धम की बात सुनकर बोली, इसने काटा है, चिप्स के लिए झगड़ा हो रहे थे दोनों। एकांश संगति की बात पर उसे आंखें दिखाते हुए बोला, चुप। जिसे सुन संगति मुंह बनाकर दैविक से बोली, भैया। दैविक संगति के बाल को खींचते हुए बोली, तू चुप नहीं रह सकती? संगति दैविक के बाल खींचने पर रोने लगी तो दीपांजलि उसे चुप करवाते हुए बोली, चुप हो जाओ। संगति फिर दैविक को डांटते हुए बोली, तुम्हारी छोटी बहन है ना, क्यों डांट रहे हो उसे? दैविक दीपांजलि की बात पर मुंह बना लड़ती है फिर भी रोती है, जिसे सुनकर समृद्धि साध्वी को घूरते हुए बोली, क्यों काटा तुमने बदमाश? साध्वी समृद्धि की बात पर मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, गधा माला मुझे। अव्यक्त साध्वी की बात सुनकर बोला, आगे से नहीं काटना, इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। साध्वी अव्यक्त की बात सुन अपना सर हिलाकर बैठते हुए बोली, मी बैठ जाओ। जिस पर अव्यक्त ने अपना सिर हिला दिया तो अभिमन्यु साध्वी की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये कौन है? एकांश अभिमन्यु की बात सुनकर बोला, माई सिस्टर। समृद्धि एकांश की बात सुनकर बोली, और मैं कौन हूँ? माई दीदी। एकांश ने जवाब दिया। ये सुनकर समृद्धि खुश होते हुए बोली, ये अच्छा है।
अव्यक्त एकांश की बात सुनकर उसे उठाते हुए बोला, चलो हाथ में ऑइंटमेंट लगाता हूँ। एकांश अव्यक्त की बात सुन अपना सर हिलाते हुए उसके साथ उठ कर चला जाता है। जिन्हें जाता हुआ देखकर विशाल बोला, ये दोनों तो दिन भर झगड़ते रहते हैं, लेकिन अचानक फ्रेंडशिप कैसे हो गए? रिद्धम विशाल की बात सुनकर बोला, भाई बहन ऐसे ही होते हैं, मैं भी तो समृद्धि से झगड़ता रहता हूँ क्योंकि वो मेरी छोटी बहन है। अक्षत रिद्धम की बात सुनकर बोला, तुम्हारी छोटी बहन है? अनुवेद अक्षत के सवाल को सुन एकदम से उसके सामने आ गया तो अक्षत डर कर पीछे हो गया, जिसे देख अनुवेद अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्यों, तुम्हें अच्छी लगी दीदी? रिद्धम की बात सुन अक्षत घबरा कर पीछे होते हुए बोला, नहीं तो वो मेरी भी दीदी है। समृद्धि अक्षत की बात सुनकर सब लोगों की तरफ देखते हुए बोली, मैं सबकी दीदी हूँ तो सब मुझे दीदी कहना, समझे? अभिमन्यु समृद्धि की बात सुनकर बोला, मेरी दीदी नहीं हो, इनफैक्ट तुम तो मुझसे छोटी हो। अभिमन्यु के बाद पर राशि उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो बहन कहना और मुझे भी बहन कहना। अभिमन्यु राशि की बात पर उसे आंखें दिखाते हुए बोला, तुम मेरी बहन नहीं हो। रिद्धम अभिमन्यु की बात सुनकर बोला, यहाँ सभी भाई बहन हैं, इसलिए राशि को तुम्हें बहन कहना होगा। नायरा रिद्धम की बात सुनकर बोली, भैया। नायरा की आवाज़ सुनकर रिद्धम का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया, जिसे देखते हुए अरुण ताली बजाते हुए बोला, इस कन्या के बोलने पर देखो भैया का चेहरा लाल हो गया। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।